जोड़ में सब फेंक गया था। ये दिनांक 24 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 8:30 बजे कंट्रोल रूम रेवाड़ी पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि फिदेरी के जोड़ में एक नौजवान लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसमें सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस वहाँ पहुंची। डेड बॉडी को निकाला गया, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और उसके जेब से एक बिल प्राप्त हुआ जो उसके फादर के नाम से था। उस बेस पे उसको आइडेंटिफाई किया गया, बॉडी को हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर की रिपोर्ट में आया कि इसकी गला दबा के हत्या की गई है, जिस पे तुरंत पुलिस ने सदर थाना में हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। और क्योंकि ये अननोन किसी व्यक्ति के द्वारा मर्डर किया गया था, ब्लाइंड मर्डर केस था, मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे एसपी साहब रेवाड़ी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा जी IPS ने तुरंत ये मामला CIA रेवाड़ी को सौंपा, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर सुमेर जी कर रहे थे। इन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए और विभिन्न टेक्निकल और कैमराज की सहायता से उस दिन से लगातार अब तक मेहनत करके और 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सर क्या कुछ करता था मृतक युवक, कैसे इनके पास पहुंचा था, क्या कुछ रंजिश सामने आई है? मृतक ये नांगल जमालपुर का रहने वाला था और ये फैक्ट्री में काम करने के लिए अपने घर से निकला था और पिछले 4-5 दिन से ये अपने दोस्त आशा का आकाश था उसके पास रह रहा था। तो इसमें अब तक की पूछताछ से और अनुसंधान से ये बात सामने आई है कि जो 2 आरोपी हैं इसमें जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, करमबीर और अपना एक करमबीर है सिया से और दूसरा है हेमंत है तुर्कियावास से। तो कुछ दिन पहले करीबन 1 साल पहले ये करमबीर जो सिया का है, इनका पारिवारिक झगड़ा था संपत्ति को लेकर अपने ताऊ के साथ, जिसमें इसके ताऊ ने कुछ लोगों से इनको और इनके फादर को चोट मरवाई थी। उसी रंजिश में ये उनसे बदला लेना चाहता था और ये एक फिराक में था कि कोई भी अवैध असला मिल जाए जिसकी सहायता से ये बदला लेके उनका मर्डर कर सके। इसी संबंध में ये इस लड़के से भी मिला और इसका एक दोस्त है जिसका अभी नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उससे मिला तो उसको भी बताया कि मुझे असला चाहिए। तो उसने कहा कि असला तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक दुश्मन है, आप लोगों को उसका मर्डर करना होगा। तो इस बेस पे फिर इन्होंने 24 तारीख की शाम को ये लोग आए हैं मोटरसाइकिल पे सवार होकर। इस जो मृतक है सौरव, इसको इन्होंने बुलाया है, इसके साथ बैठ के शराब पी है और जब इसको ज़्यादा नशा हो गया तो उसके बाद इसका गला दबा के इसकी हत्या करके और इसकी डेड बॉडी को जो अपना फिदेड़ी का जोड़ है उसमें फेंक दिया था ताकि आइडेंटिफाई ना हो पाए। सर डेड बॉडी किस चीज़ पे लेके गए जोड़ पर? डेड बॉडी ये मोटरसाइकिल पे लेके गए। सर जैसे अवैध असले की जैसे बात है तो अवैध असला क्या बरामद हो गया? नहीं, इसमें अवैध असला प्रयुक्त नहीं हुआ और ना ही उस टाइम तक इनको अवैध असला मिला था। ये तो अवैध असला लेने की फिराक में घूम रहे हैं। सर इन दोनों युवक के पास कैसे पहुंचा ये मृतक जो युवक है? ये इन्होंने इसको फ़ोन करके बुलाया है और टेलीफोन पे इनकी बात हुई है और बात होने के बाद ये इनके पास आया है। तो और भी मामले दर्ज सर जो पकड़े गए आरोपी? हाँ, इनमें से जो करमबीर है इसके ऊपर पहले भी 3 मुकदमे दर्ज हैं, मेनली लड़ाई झगड़े के हैं। एक 365 का भी अपहरण का मुकदमा दर्ज है। और दूसरा आरोपी सर? दूसरा आरोपी पे कोई मुकदमा नहीं है। क्या लेकिन कुछ करता है वो? नॉर्मल है, कोई धंधा नहीं करते ये, आवारा टाइप ही हैं और इसमें अभी और पूछताछ की जा रही है। आज ही अरेस्ट किया इनको। प्रारंभिक पूछताछ में ये बातें सामने आई हैं। अभी जो इनका एक साथी बचा हुआ है उससे भी गहनता से पूछताछ की जाएगी, भाई उसकी इस लड़के के साथ क्या रंजिश थी कि इसने ये मर्डर तक बात पहुँची। सर कैसे पुलिस इन तक पहुंची थी, क्या कोई CCTV फुटेज पुलिस को हाथ लगे थे? ये जिस दिन से SP साहब ने ये जिम्मा अपना CIA को सौंपा था उसी दिन से CIA टीमें लगी हुई थी और इसमें काफ़ी टेक्निकल हेल्प ली गई और इसके अलावा जगह जगह कैमरेज भी देखे गए। काफ़ी मेहनत करने के बाद इन आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही। अब रिमांड पर लिए गए सर आरोपी? अभी आज इनको अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में पेश करके रिमांड लेके और गहनता से पूछताछ की जाएगी।